अगर आप लेन देन के काम के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही आपको लाखों का चूना लगा सकती है। साइबर की दुनिया के अधिकारी हरदम इस फिराक में रहते हैं कि कैसे ग्राहकों का डेटा चुराकर उनके साथ धोखाधड़ी कर सकें। इसके लिए जालसाज आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड्स का क्लोनिंग करते हैं, फिर बड़ी ही चालाकी से उसका इस्तेमाल कर किसी भी टाइम आपको बड़ा झटका दे सकते हैं। कैसे होती है डेबिट क्रेडिट कार्ड्स की क्लोनिंग और कैसे बचेंगे आप इस धोखाधड़ी से, देखिए गोनिका अरोड़ा की ये रिपोर्ट। दिल्ली के सटे नोएडा के रहने वाले ये हैं उत्तम कुमार शाह। उत्तम इन दिनों बेहद परेशान है। कभी पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं तो कभी बैंक के। दरअसल उत्तम शाह के साथ कार्ड क्लोनिंग के जरिए 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। रात के 4 बजे के करीब जब उत्तम सो रहे थे तब उनके क्लोन किए गए कार्ड से 2 लाख रुपए की 10 ट्रांजैक्शन की गई। उत्तम अकेले ऐसे नहीं हैं जिनके साथ ऐसी वारदात सामने आई है। डिजिटाइजेशन के दौर में सौरभ मिश्रा भी क्लोनिंग के शिकार हो गए। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सौरभ एक रात अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, तभी मोबाइल पर 30,000 रुपए निकाले जाने का मैसेज पढ़कर सौरभ के होश उड़ गए। बड़ी बात यह है कि सौरभ नोएडा में थे और कार्ड ट्रांजैक्शन ऋषिकेश में हुआ था। मोबाइल पे चेक किया कि ट्रांजैक्शन की क्या लिस्ट आई है, तो मैं देखा कि वाकई में ट्रांजैक्शन हुए थे और ये पहले 1,000 रुपये, फिर उसके बाद 9,000 रुपये, उसके बाद फिर 10,000 रुपये के ट्रांजैक्शन हुए थे और ये हरिद्वार में मुझे दिख रहा था। और मैं शॉक था कि मैं नोएडा में हूँ और ये ट्रांजैक्शन बैक टू बैक हो रहे हैं हरिद्वार में और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं। मैं इसको कितनी जल्दी ब्लॉक कराने का भी मेरे पास टाइम, इसको ब्लॉक कराऊँ मैं, और तब तक पैसा मेरे पर निकल चुका है। 4 बजे 21 मार्च को जब मैं सो रहा था तो उसी समय सुबह 4 बजे के करीब मैं नींद से खुला, मेरे को SMS फ़ोन पे लगातार आ रहे थे। तो मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो मैं देख रहा हूँ कि 10-10 हज़ार के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और उसके बाद तो मैं कुछ कर नहीं पाया उस समय। तो फिर मैंने साइबर सेल को, नोएडा के 100 को 100 डायल किया। वहाँ उन्होंने साइबर सेल को बोला फ़ोन कर। उत्तम और सौरभ जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जो आज के दौर में कार्ड क्लोनिंग के शिकार हो रहे हैं। कार्ड क्लोनिंग से एक और जहां कस्टमर की प्राइवेसी को खतरा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लाखों का चूना भी लग रहा है। कार्ड क्लोनिंग करने वाले क्लोनिंग के लिए स्कीमर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। स्कीमर डिवाइस के अंदर क्रेडिट डेबिट कार्ड को स्वाइप करने पर कार्ड की सारी जानकारी डिवाइस से जुड़े कंप्यूटर में सेव हो जाती है। बाद में इसी डेटा को एक खाली कार्ड पर सेव किया जाता है। क्लोन किए गए कार्ड की सारी जानकारी खाली कार्ड पर प्रिंट की जाती है। इसके बाद आसानी से उस कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। बेसिकली मेन जो ओरिजिनल कार्ड है उससे दूसरा कार्ड बनाना, उसका मैग्नेटिक डेटा को ट्रांसफ़र करके और फिर उससे नया कार्ड बना के उससे मार्केटिंग करना या पैसा ट्रांजैक्शन करना। नाउन पॉइंट ऑफ सेल्स में कभी स्कीमर्स नहीं लगते हैं, कहीं वहाँ से डेटा क्लोन नहीं होता। जनरली रिमोट एरियाज में जहाँ आदमी कार्ड का यूज़ करता है, डेटा वहीं से क्लोन। स्कीमर डिवाइस के साथ साथ मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर के जरिए भी कार्ड को क्लोन किया जा सकता है और सभी जरूरी डेटा चोरी किया जा सकता है। इस तरह की बढ़ती घटनाएं जहां आम लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे डिजिटल डकैती ने बैंकों की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। कुछ एक्सपर्ट तो बैंकों की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर बैंक कस्टमर्स का डेटा क्लोन कैसे हो रहा है और बैंक इसे रोकने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि डिजिटल डकैतों से बचने के लिए बैंकों को चिप वाले डेबिट क्रेडिट कार्ड का निर्माण करना चाहिए ताकि क्लोनिंग की घटनाओं को कम से कम किया जा सके। जो क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं वो मैग्नेटिक स्ट्रिप पर इशू किए हुए हैं, जबकि वो आसानी से दूसरे मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर उनके जितने फीचर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब किसी भी मशीन पर वो ऐसी मशीन पर उसको स्वाइप करते हैं तो वो सारा डाटा जो है इनके दूसरे मैग्नेटिक स्ट्रिप पर आ जाता है, उसमें मेमोरी होती है और वो सारे का सारा फिर दूसरे फ्रॉडुलेंट कार्ड में तब्दील हो जाता है और कार्ड यूज़ होते हैं। जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा हौसला देने वाली या बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में जबकि कोई भी सोसाइटी या सरकार ये चाहती है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ मनी ट्रांजैक्शन हो। बीते कुछ समय से कार्ड क्लोनिंग की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि कार्ड क्लोनिंग करना बेहद आसान काम है।
और चंद सेकंड में ही किसी भी कार्ड से डेटा की चोरी की जा सकती है। जब पूरा देश डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में डिजिटल डकैती से खुद को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में किसी भी कार्ड से किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करते वक्त सावधानी बरती जानी चाहिए। आज के वक्त में जहां प्लास्टिक मनी ने लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी हैं, ऐसे में जरा सी असावधानी आपके लिए खतरा बन सकता है। धोखेबाज आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का क्लोन बना सकते हैं और चंद मिनटों में आपके अकाउंट से पैसे साफ कर सकते हैं। हमने कार्ड क्लोनिंग के शिकार कई लोगों से बात की, जिन्होंने बताया कि वो किस तरह इसका शिकार बने। हालांकि लोगों को पैसे वापस तो मिले, लेकिन यहाँ पर बैंक और पुलिस की लापरवाही सामने आई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आपका पैसा बैंक में भी सुरक्षित नहीं है। कैमरामैन संजीव राणा के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली।